है मेरे भारत के बहुजन समाज के 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, एक गीत गा रहा हूं आपके बीच में। ये गीत कल जाएगी, लंबा विरोध भी होगा इस गीत पर। कुछ नए नए ज्ञानी आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा। ये समय आइला नए में ज्ञान दत्मा। कुछ कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर पढ़े ही कितनी थे। तो एक धर्मागुरु है, एक शंकराचार्य है, दोनों को समझा रहा हूं। एक आनंद स्वरूपानंद, बकचोदी मत तुमको भी कह रहा हूं। और दूसरे अब मुक्तानंद जो हरदी छोप के लगाए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बी.एन. राव संविधान लिखे, बी.एन. राव के तुम लोग भक्त हो, तो फिर संविधान का विरोध क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज कि जब बी.एन. राव ने संविधान लिखा, तो जब इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू बिल कोड लिखा, तब तुम्हारे बाप दादाओं ने विरोध क्यों किया कि नारियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? दिमाग को ठंडा कर लो, कायदे से अभी बता रहा हूं। हम भारत के मूल निवासी लोग हैं। भारत की जो तहजीब है हर व्यक्ति के सम्मान करने की, लेकिन अब जो तुम लोग कर रहे हो, आप नहीं कहूंगा, तुम कहूंगा, जो तुम लोग कर रहे हो, ये पानी नक से ऊपर जा रहा है। बीमारी इनको कब पैदा हुई मैं समझा रहा हूं। कहत हूं देश में मनो स्मृति आवे के चाहिए। हाई जौन फ्री में MP MLA बन के बैठल हुए, इहो बकचोदी, इनको भी समझा रहा हूं, सुनो। जहिया से लागू भयल जहिया से लागू भयल प्यारा संविधानवा, बरस नया नावा छलियन के। प्यारा संविधान जहिया से लागू भयल प्यारा 1949 में 26 नवंबर को संविधान कंप्लीट हुआ। 1950 में 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। तब से आज ले इनके पेट का दर्द गईबे न कई। एक गधों 52% तुमको समझा रहा हो। आज भी गोबर गौमूत्र से तुम पीछे नहीं हट रहे हो, और गोबर गौमूत्र और पत्थर इनके द्वारा बनाए गए तुम धड़प हो रहे हो, लेकिन इनकी मानसिकता क्या कर रही है, इस चीज को गोजरों समझो तुम लोग। कितना समझाऊं मैं, कितना मुकदमा मैं झेलूंगा। इंसान बन जाओ इसलिए समझा रहा हूं। जब देश में संविधान आया तो इस देश का OBC समाज MP MLA डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS वकील और जज बनने लगा, प्रधान प्रमुख बनने लगा। जीत के प्रधानी जा रहे हो मैहर देवी, जीत करके विधायकी जा रहे हो विंध्याचल। दिमाग को स्वस्थ कर लो, नहीं तो आने वाली समय
तुम्हारे बच्चों की बड़ी दुर्दशा होने वाली है। मैं तो समझा रहा हूँ, मेरी जो गति होने वाली है मैं तो जान गया हूँ, लेकिन तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अगर नहीं सुधर पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर इस धरती पर अब तुमको कोई समझाने वाला और बचाने वाला पैदा भी नहीं होगा। तुम इनकी भाषाओं को नहीं समझ रहे हो कि क्या कह रहे हैं। संविधान से पहले इस देश में ओबीसी समाज था और नहीं था। आज इस देश में 52% ओबीसी समाज है। एक प्रधानमंत्री 70 साल में पैदा नहीं कर पाया, इसी गोबर गौमूत्र और पत्थरों के चक्कर में। ये तुम लोगों की कमजोरी पकड़ लिए हैं और अब तुम लोगों की स्थिति जो होने जा रही है मैं उसे समझ रहा हूं। मेरे आंख के सामने साक्षात ये दिखाई दे रहा है, इसलिए समझा रहा हूं। लाइन कर रही है, शिक्षा और सुरक्षा देला मतदान हो। शिक्षा और सुरक्षा हक देला मतदान के, सजा देला मर्डर रे जातीय अपमान के। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन समानतावादी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये पूरे भारत में मानव से मानव को एक समानता और एक बराबरी में, मानव से मानव में, जातियों से जातियों में, धर्मों से धर्मों में सबको ये बराबर मानता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी धर्म हैं, जितनी मजहब है, सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। अगर किसी के साथ अगर अपमान हुआ तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई संविधान करेगा। अरे धनवा सजोवा उड़ा चढ़ी के विमानवा, जो इनके बापों ने लिखा था मनुस्मृति, उसमें हमें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान से चलने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारा संविधान कहा है आप शिक्षित भी बनो, संपत्ति भी रखो, सम्मान से जियो, साइकिल से हैसियत है चलो या तो विमान से चलो, ये संविधान दिया है। धनवा सजोवा चढ़ा चढ़ी के भी मनावा, बरस नया नावा छलियन के। और मुक्तरानंद और स्वरूपानंद, ये दोनों बकचोदी लगातार करते। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि माँ की पेट से 3 साल में पैदे हो कि 3 महीने में पैदे हो, और हम माँ की तन से 9 महीने में पैदा हैं कि 1 महीने में पैदा है। दोनों बात कराओ, नहीं तो शंकराचार्य इतना रीस मत लगवाओ, क्योंकि हम दिमाग के बड़े पुट्ठे और उल्टे हैं। क्या समझाना चाहते हो तुम लोग भारत को? क्या लेकर के तुम माँ की पेट से पैदा हुए? क्यों तुम शंकराचार्य बने? तुम मनुस्मृति को महान मान रहे हो और हमारे 32 डिग्री धारक बाबा साहब अम्बेडकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देकर के इस देश में नारियों को सम्मान दिया और जातियों में जात से लोगों को बराबर बना दिया, उनका तुम विरोध कर रहे हो। एक चीज बता दें, जल जमीन जंगल सब हमारी है। तुम कहां से आए हो अभी हम उस मुद्दा पर जाना नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि हाँ आप भारत के हो, भारत में रहो, समानता और भाईचारा बना करके। मानव कुल में अगर संग्राम जात और धर्मों के नाम पर कराने का प्रयास किए तो अब गलत होगा। मानो मनो स्मृति, माने मनो स्मृति ना मानो के बराबर। सुधरिया छूत बना करेला या नादर। जाति कर्म करी है सूत्र, संझिया बिहनावा। जाति कर्म करी है सूत्र, सझिया बिहनावा। बरस नया नावा छलियन के। तुम्हारी मनुस्मृति कहती है कि भारत का सूत्र सेवादार है और हमको ब्रह्मा ने अपने मुख से पैदा किया है, इसे प्रमाणित करना पड़ेगा। नहीं तो अब तुम लोगों पर होगा मुकदमा कि तुम मानव कुल में शूद्र कैसे हो। और शंकराचार्य, धर्मागुरु, यादगुरु, वेदाचार्य की डिग्री किस विद्यालय से मिलती है, अब सब जांच हम कराएंगे। फिर लाइन हमारी कह रही है, बोला संविधान दिला, संविधान बोला डोले का आजादी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो कहता है कि इस देश में मानव एक समान है। नारी भारत की श्रेष्ठ दायिनी है, भारत की नारी जगत जननी है। नारी न हो तो सृष्टि न हो, ये संविधान कहता है। तुम्हारी मनुस्मृति कहती है कि भारत की बेटी, भारत की नारी, भारत की बहन पुरुष के पैर के जूते के बराबर है। सारा हिसाब होगा। अब ऐसे नहीं चलेगा, एक एक बात पर डिबेट होगी और सभी धर्मगुरुओं से होगी कि नारियों को पैर के जूते के बराबर क्यों रखे तुम्हारी मनुस्मृति। तुम कहां से पैदा हो, तुम्हारे बाप कहां से पैदा थे और तुम्हारे आजा कहां से पैदा थे। तुम अपनी बहन को क्या मानते हो, ये भी अब तुमको बताना पड़ेगा। अगर आदत नहीं सुधारे तो जिस दिन ये बारूद फूट गई तो नहीं बचोगे। अभी तहजीब में हूं इसलिए कह रहा हूं। फिर लाइन कह रही है, जाति कर्म करी है सूत्र, सझिया बिहनावा। हम शूद्रों में यादव हैं, हमारी ड्यूटी लगा दी गई भैंस पालने की। इस देश में कोई भी शूद्र है, उसकी ड्यूटी है मुरई भंटा पैदा करने की। इस देश में लोहार है, उसका काम है लोहा पीटने का। इस देश में सोनार है, जिसे बर्मा कहते उसका काम सोना पीटने का। इस देश में बढ़ई है, जिसका काम है पलंगा चौकी बनाने का। यही है ना। तो फिर ये बताओ कि अगर हम यादव हैं, हमारा काम भैंस पालना है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम कथा पूजा करना है, तो फिर विधानसभा में गए हो। इसका जवाब कौन देगा? IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधान प्रमुख क्यों बने हो? ये किसके लिए है?
ये भारत का संविधान दिया है। तुम अपने मनोस्मृति के हिसाब से बात कर रहे हो और मैं अपने संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूं। संविधान हमारा कहता है जो व्यक्ति जिस लायक है वो व्यक्ति उस पद पर जाएगा, वो व्यक्ति वो काम करेगा। लेकिन तुम्हारी मनोस्मृति कहती है कि ना ना, अहीर कुल में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनिए ना सकल, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तेजस्वी लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इनका काम है सिर्फ भैंस चराना। लेकिन माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव, माननीय बहन जी, ये सारे लोगों को आज देश का नेतृत्व करने का अधिकार मिला तो केवल संविधान से, तुम्हारे बाप के मनुस्मृति से नहीं मिला है। और इसके लिए संविधान पर अंगुली उठाओगे तो हम पखुड़ा काट देंगे। ये भी सुन लो, संविधान पर अगर हाथ उठाने का प्रयास किए, हाथ लगाने का प्रयास किए, तो हम ये जानते हैं कि मौत और जिंदगी दो ही सत्य है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जो बकचोदी कर रहे हो इसको बंद करो। हाई लाइन कहत देला संविधान, बोले डोले गए आजादी, अनशन प्रदर्शन करके रोका बर्बादी। अरे ऊंचा बोले जी भी, ऊंचा बोले जीभ कटाई, कभी धनावा। मनोस्मृति कहती है कि अगर इस देश का यादव, इस देश का कोयरी, इस देश का ढंढोर, इस देश का ओबीसी समाज में जो है अगर ऊंचा बोलते हैं तो उनकी जीभ काट लो। अगर ज्ञान सीखने की बात करते हैं तो शीशा पिघला के इनके कान में डाल दो, इनकी मनोस्मृति कहती है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि इस देश में जो मानव कुल में है, जो माँ के तन से पैदा है, जो 9 महीने में पैदा है, अमीर हो गरीब हो, सबको सम्मान से जीने का अधिकार भारत में है। ई है माटा इन्हन के करेजा में काटत हो कि बाबा साहब अम्बेडकर इन्हन के विद्वान बनाए देहलन, आमान विद्वान होके लनबहेर हो गई। अभी कुल भागवत कहे चलत वही काम तो हमान कर। फिर लाइन लिखत हो, मिले लाया रक्षण संविधान से नौकरिया, कहे मनोस्मृति, कहे मनोस्मृति, रहा घास की झोपड़िया। अरे स्तन पर टैक्स ला दे, पापी शैतानवा। ऐ धर्मा गुरुओं, बताओ जरा हमें, हमारी बहन बेटियों पर स्तन टैक्स किसने लगाया था? और स्तन टैक्स अगर लगा था तो फिर इस स्तन टैक्स को हटाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पैदा नहीं थे। ये बात स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतिहास को पढ़ लिया। जब इस देश में हमारी बहन बेटियों के स्तनों पर टैक्स लगा था तो टैक्स हटाने वाला पहला मुगल राजा इस देश में था टीपू सुल्तान।
जब इस देश की बेटी ने स्तन टैक्स के बदले में अपने स्तन को काट दिया, इतना रक्तस्राव हुआ कि वो जिंदगी छोड़ दी। जब उसको जलाने लोग ले गए तो जिंदा उसका पति भी उसके साथ जल करके जिंदा ही चीते पर राख हुआ। उस समय इस देश में टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, और जब टीपू सुल्तान ने इसे देखा कि इतना बड़ा जुर्म हो रहा है इस देश में मानव समाज के साथ, तब टीपू सुल्तान ने कहा अब इस देश की कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी महिला स्तन खोल करके नहीं चलेगी। ये सारा सवाल करूंगा तुम लोगों से, जो बड़े ज्ञानी बने हो, ये सब बताना पड़ेगा, और नहीं अगर बताए तो मैं संविधान के तहजीब में हूं, इससे बेसी बोल नहीं सकता। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वही सही है जो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है। जो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा तुम अपना ग्रंथ लेकर के चलो। हमारा काम है संविधान को ढोना, हमारा काम है देश में मानवता और समानता पैदा करना। तो लाइन हमारी कह रही है, शूद्र खुशहाल, शूद्र खुशहाल ऐसे दुश्मन लाचार हो। इस देश का शूद्र समाज आज एमपी है, आज विधायक है, प्रधान है, प्रमुख है, आईएएस है, पीसीएस है, सिपाही है, डॉक्टर है, वकील है। इनके पेट में मड़ोरा सिर्फ इस बात का है। इनकी बीमारी जो है, इनका रोग जो है, हम इसे जानते हैं कि इस देश का यह हीर, इस देश का चमार फॉर्च्यूनर से कैसे चल रहा है। ये तो हमारे मनुस्मृति के विरुद्ध हो गया। सुधर जाओ, मानो बनो। जिस दिन पंचायत हो जाएगी ना, उस दिन सुधिया देंगे कायदे से। क्या है? शूद्र खुशहाल यही से विप्र लाचार हो। देश संविधान हमके हक अधिकार हो। अरे बदले संविधान चाहे मिलके बेईमानवा। एक चीज और बता दूं, मैं मेरे भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के साथियों, इस खतरे का जोखिम अगर कोई उठा सकता तो इस देश का सिर्फ एक नेता पैदा है, जिसका बड़ी तहजीब से मैं सम्मान पूर्वक नाम लेता हूं, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रामन। दूसर के झेल पाई हुई ना, ये बदे बाकी धैले पर मलाई खाए के मसीहा बनल हुआ, लेकिन ये लाठी खा के मसीहा बना है। ये भी आदमी हमारे ही समाज का है, हमने सबको देखा है। लेकिन मैं संपूर्ण भारत के 85 मूल निवासी समाज के लोगों से अपील पूर्वक कहूंगा, इस बार इस बेटी को भी आप सम्मान दो, शासन में बैठाओ। सबको देने का अधिकार है, भारत का लोकतंत्र है, सबकी जिम्मेदारी है। बारी बारी से सब बैठी। यही बदे बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि राजा माँ के पेट से नहीं, मत बेटी से पैदा होगा। तो एक बार इस बेटे को भी देखिए। आखिरी लाइन है, अरे जागा मूल निवासी, जागा मूल निवासी बचावा संविधानवा।
निवासी संविधान के बचावा। अभी 3 दिन पहले संविधान को जला करके बाबा साहब अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा लगाया है। कैसे जवाब दोगे इनको? संविधान ने आपको जमीन दिया, संविधान ने आपको शिक्षा दिया, संविधान ने आपको MP MLA बनाया, संविधान से पूरा भारत चल रहा है। संविधान जलाने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर का मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले, मनुस्मृति की जय हो कहने वाले, सवाल करता हूं मैं आदरणीय माननीय मोदी जी और माननीय जोगी जी, मनुस्मृति की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने हो कि संविधान के लेके बने हो? क्या समझाना चाहते हैं आप देश को? अगर संविधान की शपथ लिए हो तो फिर आपके देश में अगर संविधान जला दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर का मुर्दाबाद का नारा लगा, तो कहां आप घास छील रहे हो? श्रीमान जी जरा ये भी हमें बता देना। आखिरी लाइन हमारी सवाल कर रही है, जगह मूल निवासी संविधान के बचावा। होली मनुस्मृति का फिर से जलावा। कभी सूरज भान राजकुमार ये लनावा। अरे कभी सूरज भान राजकुमार ये लनावा, बरस नया नावा छलिया, बरस नया नावा। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।